सत्ता में अब आपको एक दुर्भाग्य के बारे में बताते हैं। वो दुर्भाग्य ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला सड़क पर नशे में धुत और अमीर पिता की किसी बिगड़ैल संतान के हाथ में हो सकता है। इसके लिए शायद दूसरों की जिंदगी को कोई कीमत नहीं है। इस वीडियो को देखिए। एक लड़का बाहर आता है और दूसरा एक्सीडेंट मारने के बाद बोलता है अनदर राउंड, अनदर राउंड। ये ध्यान से देखिएगा। ऐसी किस्मत 37 साल की उस हिमाली पटेल की थी जिसकी जिंदगी को 20 वर्ष के रक्षित चौरसिया नाम के लड़के ने एक टक्कर में खत्म कर दिया। ये खबर उस वडोदरा की है जहां होली से एक दिन पहले हुए हिट एंड रन केस ने फिर यह संदेश दिया है कि आप सड़क पर कितनी भी जिम्मेदारी के साथ जा रहे हो, सारे नियम कायदों का पालन कर रहे हो, लेकिन कभी भी और कहीं भी रक्षित जैसे लोग आपकी सांसों को एक झटके में छीन सकते हैं। हम आपको इस रक्षित चौरसिया से भी मिलवाएंगे और इसकी नाटकबाजी भी दिखाएंगे। लेकिन पहले समझिए वडोदरा में 13 मार्च की रात हुआ क्या। यह घटना वडोदरा के करेली बाग इलाके की है जहां एक बेकाबू कार ने 3 वाहनों को टक्कर मारी, 8 लोग घायल हो गए और जिस स्कूटी को टक्कर मारने वाली तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई उसे चलाने वाली हिमाली पटेल नाम की महिला की मौत हो गई। ये देखिए आप, अत्यंत दुखद। ध्यान से देखिए ये वीडियो, किस तरीके से एक स्कूटी जा रही है उसको कोई, ये देखिए आप। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी को 20 साल का रक्षित चौरसिया चला रहा था और आरोपों के अनुसार इस दौरान वो नशे में था। गाड़ी से निकलने के बाद वो अचानक वन मोर राउंड, अनदर राउंड चिल्लाने लगा, कुछ लोगों के नाम लेने लगा। जिस वक्त हादसा हुआ एक और लड़का उसके साथ कार में मौजूद था जो अचानक गाड़ी से उतर गया और कहने लगा कि ये रक्षित ने किया है। उसके पहले वर्ड्स थे ये पागल है, ये गाड़ी चला रहा है, और उसने कहा कि ये गाड़ी चला रहा है, इसमें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पागल है, अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो 3 जन मर गए, पकड़ी रखो। इस वीडियो में आपने एक और बात गौर की होगी, कैसे महिला को टक्कर मारने के बाद कार से बाहर निकले रक्षित ने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अचानक धार्मिक मंत्र बोलने शुरू कर दिए और ये एकदम खास मकसद के साथ किया गया ताकि इस तरह की हरकत से वो कुछ लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके और नशे में हुए हादसे के अपराध से उसे डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन हमारा मत ये है कि ऐसी मानसिकता को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करना चाहिए और मौका वारदात पर मौजूद लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लोगों ने पहले उसे पकड़ा, इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी शुरू कर दी जो कि कानूनन गलत है, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद रक्षित ने कहा कि हादसे के वक्त वो नशे में नहीं था और हादसा एक गड्ढे की वजह से हुआ, जबकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब रक्षित की कार ने स्कूटी को टक्कर मारी तो वो कितनी स्पीड में थी और वहां पर कोई गड्ढा नहीं था। कार से निकलने के बाद रक्षित जिस तरह से हरकतें कर रहा उससे यह अंदाजा होता है कि वो नशे में था, लेकिन कैमरे पर रक्षित नई कहानी सुना रहा है। शुरुआती जांच के अनुसार 20 साल का रक्षित चौरसिया मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है और वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। हादसे के वक्त जो लड़का रक्षित के साथ बैठा था उसका नाम मोहित चौहान बताया जा रहा है और यह कार भी उसी की थी जो अब पुलिस के रेडार पर है। रक्षित के पिता वाराणसी के बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रसूख और पैसे के दम पर रक्षित भी कानून और उसकी सजा की रेंज से बाहर हो जाएगा। लेकिन वो लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं जो इस दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार बने। Another round! Another
सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू पिया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था, और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। हमको कट मार के वो निकला है, ऐसा है तो आप सीसीटीवी कैमरा जो कारेलीबाग पानी की टांकी के पास जो 4 रास्ता है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ ऑलरेडी 3 लोग बच गए थे। उसने जो अराउंड 80 डिग्री का उसने वहाँ पे 2 बार तो गाड़ी वहाँ पे घुमाई, पर पता नहीं खुदा ना खासा वो भगवान का करना वो निकल गया वहाँ से। और फिर आगे जाके यहाँ पे लोगों का नसीब नहीं होगा, वहाँ जो 2-3 व्हीकल थे उनका नसीब था तो वो लोग बच गए। और उसके बाद यहाँ आके उसने फिर जो यहाँ पे रोड रेस का जो माहौल बना है और जो जितने लोगों को एक्सीडेंट लिया है, अराउंड मैंने तो देखा है कि 8 से 9 लोग सोए हुए थे, उसमें से कुछ इंजर्ड थे, कितने मरे हुए वो तो मालूम नहीं है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था, इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा।